बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जामुन का शरबत लेकर आए हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है, मैदे की गर्मी को दूर करता है, आपकी जिल्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको हम बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जामुन का शरबत बनाने के लिए हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए जामुन के शरबत की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम 500 ग्राम यानी कि आधा किलो जामुन ले रहे हैं। इसको आपने धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसमें जो ख़राब जामुन होंगे वो आपने पहले ही अलग कर लेने हैं। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे जामुन ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। आधा किलो जामुन में 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको बॉयल करेंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को हम मीडियम पर ऑन कर लेंगे। 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको मैश कर लेंगे। आप मैशर की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं, मैं इसकी मदद से ही इसको मैश कर लूँगा। आपने इस तरह से इसको मैश करना है कि इसकी गुठली अलग हो जाए, गूदा अलग हो जाए। ये देखें, इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। अच्छा, मैश करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि ज़्यादा ज़ोर से मैश मत कीजिएगा, वरना इसकी जो गुठली है वो भी इसमें टूटकर इसमें मिक्स हो जाएगी। अब हम एक बर्तन ले लेंगे, इसके ऊपर हम स्ट्रेनर रखेंगे और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि इसमें कितना प्यारा कलर आया है। हमने इसमें कोई भी कलर ऐड नहीं किया, ये जामुन का अपना ही कलर है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। जब तक हम इसको स्ट्रेन कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरह से प्रेस करके इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। हम दोबारा से वही बर्तन ले लेंगे और इस पानी को इसमें ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें शामिल करेंगे। 1.5 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे इसको मीठा करने के लिए। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच काली मिर्च की और आधी चम्मच ही इसमें नमक का काला नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें नींबू का जूस ऐड करेंगे। ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। आप इसको 1 से 2 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। और करने के लिए भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो हम आपको आगे जाकर बताएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे और इसका एक तार वाला शीरा जो है वो तैयार कर लेंगे। शीरा तैयार करते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि शीरा जब एक तार वाला बन जाए तभी इसको बंद कर दीजिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होकर ये जम जाएगा। ये देखें, इस स्टेज पर आके ये एक तार वाला शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक तार वाला शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेनर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा वो बिल्कुल ही खुश्क हो, उसमें पानी का एक ज़रा भी ना हो। और इसको सेव करके आप फ्रिज में 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक गिलास लेंगे, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर देंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें जामुन का जूस जो हमने जो शरबत तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला देंगे, तो आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त और शानदार इसका कलर निकल कर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए कितना ज़बरदस्त इसका पर्पल कलर निकल कर आया है और ये पीने में भी उतना ही जायकेदार और मज़ेदार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।